सवालों के घेरे में आया 2022 का बीजिंग विंटर ओलंपिक। अमेरिका और ब्रिटेन करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। ये बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अब बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। डेलीगेशन को बीजिंग नहीं भेजने का फैसला ले सकते हैं इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बात कर रहा है ब्रिटेन। अमेरिका ने पहले ही सख्त तेवर दिखाए, सख्त रुख अख्तियार किया और बॉयकॉट का ऐलान किया। उसके बाद अब ब्रिटेन भी उसी राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों के इस रुख के बाद चीन में जबरदस्त बेचैनी है, जबरदस्त बौखलाहट है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैबल साहब, तब तक आप अगर हमारे दर्शकों को यह बता पाएं कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर चीन में क्या हलचल है, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का जिक्र ब्रिटेन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए यह कितना बड़ा झटका है? चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसका दो कारण है। एक तो जो आपको नजर आ रहा है कि और विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको पहली बार तीसरा टर्म मतलब 10 साल खत्म करने के बाद और 10 साल और 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया गया है। अभी 4 दिन ही हुए हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा झटका उन पर आया है, एक इंटरनेशनल झटका जो कि उनकी जो इज्जत है, उनकी जो प्रेस्टीज है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और ख़ास करके ह्यूमन राइट्स के जो विषय है, सिंगयांग में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उस बात को लेके जो बाइडेन ने सामने लाए हैं। और एक ओलंपिक की खिलाड़ी मिसिंग है, गायब हो गई है, ये बात जो यूके ने उठाई है, इस तरह से बहुत बुरी तरह से उसकी छवि इवन इंटरनली उनके समाज के अंदर भी बिगड़ रही है। इसीलिए पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत चिंता है और कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका पर बहुत बड़ा अटैक शुरू कर दिया है और ये कहते हुए कि हमारे अमेरिकन बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजिंग ओलंपिक्स चलेगी। अच्छा। बल्कि अमेरिका को ये रिश्ते बिगड़ने से नुकसान होगा। तो इस प्रकार से उनकी लोकल मीडिया या मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो मीडिया है, उन्होंने अमेरिका पे अटैक शुरू कर दिया है सेल्फ डिफेंस में। यही बताता है कि उनको बहुत बड़ी चिंता है कि इस वक्त 2 बड़े देश या महादेश विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करेगी तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि विंटर ओलंपिक्स कोविड के बाद उनकी अर्थतंत्र को उजागर करने वाली थी, ये सोच के उन्होंने इतना खर्चा किया है और इतनी तैयारियां की है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। और इस झटके को बहुत बड़ा झटका है। लेकिन योगेश गुप्ता साहब, आखिर इसके लिए चीन की करतूतें ही तो जिम्मेदार हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी आज ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्कों पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है इस फैसले के बाद, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष अधिकारी के खिलाफ ही तो टेनिस स्टार पेंग शुआई ने आरोप लगाया था और उसके बाद से गायब है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सबीर, क्योंकि देखिए वहाँ पर चीन में क्या हो रहा है कि इतनी सप्रेशन वहाँ पर इन्होंने शी जिनपिंग ने कर दिया है कि कोई भी जो है अगर कुछ कहता है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, जो उनकी विचारधारा है शी जिनपिंग की, तो उसको फौरन ये जेल में डाल देते हैं या उसको बिल्कुल वो बहिष्कार उसका हो जाता है, उसे अंडरग्राउंड कर देते हैं। और इसी खिलाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि जो उसने कहा तो उससे जो है कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज जो है वो डोमेस्टिकली खराब हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि उसको खिलाड़ी को जो है इन्होंने कहीं किसी जगह पर कैद कर दिया है, बंद कर दिया है और इससे जो है इनकी इमेज को काफी जो है वो झटका लगेगा। क्योंकि अभी जो पार्टी का 3rd रेजोल्यूशन शी जिनपिंग के फेवर में अडॉप्ट हुआ, उसमें एक बात ये कही गई थी कि उनके दौरान जो है चाइना की इंटरनेशनल इमेज काफी इंप्रूव हुई है। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे साफ लगता है कि बहिष्कार से जो है कि काफी मुल्क जो है, बड़े बड़े मुल्क जो है वो चाइना के खिलाफ है और जिस तरह की एक्टिविटीज ये शी जिनपिंग रेजिम कर रहा है उसका वो इंटरनेशनली जो है काफी क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन हो रहा है। तो इससे साफ साफ पता लगेगा जो चीन के लोग हैं
कि जो ये शी जिनपिंग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने घर में कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है को सर डेफिनेटली देखिए चीन किस तरह से ऐसा नहीं है, किनारे करने की भी कोशिश कर रहा है, वीडियोस जारी किए जा रहे हैं खिलाड़ी के। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि एक तरह से आंतरिक मामलों में ये दखल है, खेल भावना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका भी जिक्र चाइना की तरफ से, चाइना की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।